हाय, दिस इज़ लक्ष्मी। आज मैं आपके लिए कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम मल्टीपल डीएमएल स्टेटमेंट्स इन ओएलईडीबी कमांड में वो डिराइव्ड कॉलम्स में इस्तेमाल करके कैसे वो पैरामीटर्स मैपिंग वो सब करके कैसे करेंगे आज हम देखेंगे। इसीलिए मेरे पास जो है 3 टेबल स्टूडेंट डिटेल्स ईसीई और स्टूडेंट डिटेल्स ईआईई 3 टेबल्स है। तो उसमें डेटा है जो ये 3 टेबल्स का डेटा है ये सब। तो पहले क्या करेंगे हम वो पहले डीएमएल स्टेटमेंट को इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट डिटेल्स में। जो हमारा फ्लैट फाइल सोर्स है वो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ब्रांच को जो एक रो है ये हमारा वो इंसर्ट होगा। पहला डिटेल स्टूडेंट डिटेल्स में इंसर्ट होगा और स्टूडेंट्स ईसीई में वो अपडेट करेगा, यहाँ अपडेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेगा। और तीसरा है स्टूडेंट ईआईई में वो डिलीट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेगा। ये तीसरा टेबल में ये सब हम कैसे वो एसएसआईएस पैकेज में करेंगे वो सब आज हमको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मैं नया एसएसआईएस पैकेज को लेंगे, न्यू एसएसआईएस पैकेज, और यहाँ डेटा फ्लो टास्क का ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। डेटा फ्लो टास्क का उसका डबल क्लिक करके हमारा जो सोर्स फाइल है वो हमारा फ्लैट फाइल सोर्स है, वो हमें या फ्लैट फाइल कनेक्शन मैनेजर का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ये फ्लैट फाइल सोर्स है, उसका डबल क्लिक करके यहाँ न्यू फ्लैट फाइल कनेक्शन मैनेजर का यूज़ करेंगे। यहाँ स्टूडेंट डिटेल्स का जो फ्लैट फाइल है वो मैं यहाँ पास कर रहे हैं। तो यहाँ कॉलम से का स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ब्रांच आया है। और यहाँ स्टूडेंट आईडी तो स्ट्रिंग है, वो मैं 4 बाइट साइंड इंटीजर को चेंज कर रहे हैं। तो ओके अभी हमारा फ्लैट फाइल सोर्स हो गया। उसके बाद हमारा कॉमन में है OLEDB कमांड ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हम मल्टीपल डीएमएल स्टेटमेंट्स को कैसा एग्जीक्यूट करते हैं वो हम देखेंगे। इसके लिए पहला OLEDB कनेक्शन मैनेजर चाहिए। तो यहाँ राइट क्लिक करके मैं यहाँ न्यू OLEDB कनेक्शन मैनेजर ये ऑलरेडी है उसको मैं डिलीट करके न्यू कनेक्शन मैनेजर को कर रहा हूँ। जो है मेरा कनेक्शन मैनेजर सर्वर का नाम है, ये मैं कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करके उसके बाद SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन है, मैं उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया है। और उसके बाद उसका डेटाबेस जो है स्टूडेंट वेयरहाउस का, तो हिट ओके अभी कनेक्शन मैनेजर तो हो गया। अभी यहाँ डबल क्लिक करके कनेक्शन मैनेजर को यहाँ सेलेक्ट किया है। और कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में आया तो SQL कमांड का कंपोनेंट प्रॉपर्टीज है। जो पहला है जो मैं ये इंसर्ट स्टेटमेंट है जो वो मैं कॉपी कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल्स और पेस्ट किया है। अभी हमारा कॉलम मैपिंग्स को देखना पड़ेगा। देखो पहला कॉलम मैपिंग है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ब्रांच। तो ऐसा कॉलम मैपिंग्स हो गया। और उसके बाद हमें कंपोनेंट प्रॉपर्टीज को जाएगा। और दूसरा क्या है, क्या चाहिए हमारे यहाँ दूसरा टेबल का अपडेट स्टेटमेंट ले है, तो वो मैं कॉपी किया है। अपडेट स्टेटमेंट का अपडेट किया है अभी। ओके अभी देखो हमारा जो कॉलम्स है यहाँ तो 3 और 2 कॉलम है, मगर यहाँ हमारा इनपुट कॉलम में नहीं है। सो अभी ये ऐसा आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिराइव्ड कॉलम्स को इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ मैं ये कनेक्शन मैनेजर डिलीट कर रहा हूँ। 2 कनेक्शन है, यहाँ मैं डिराइव्ड कॉलम का यूज़ कर रही हूँ। ये डिराइव्ड कॉलम का मैपिंग कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ मैपिंग किया है। अभी इसको डिराइव्ड कॉलम्स में आया तो अभी जो कॉलम्स हमको है वो सब स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम ही हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो अभी उसका नाम क्या है देना, अपडेट अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी का नाम दिया है और इसको अपडेट
स्टूडेंट नेम दिया है। और क्या मतलब, और तीसरा क्या है, स्टूडेंट आईडी चाहिए हमको डिलीट स्टेटमेंट के लिए, तो उसको मैं डिलीट का स्टूडेंट आईडी नाम दे रहा हूँ, स्टूडेंट आईडी। तो ये सब 4 बाइट का है, मगर ये स्टूडेंट नेम है यूनिकोड स्ट्रिंग, तो उसको हमें डेटा ये चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग का। तो dt अंडरस्कोर str लेंथ इज 50 1252। तो ओके, अभी हमें OLEDB कमांड में वो जाए तो कनेक्शन मैनेजर को दिया है कंपोनेंट प्रॉपर्टीज। पहला जो इंसर्ट है वो कॉपी में इंसर्ट का कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट किया है और ओके। यहाँ कॉलम मैपिंग्स को हमें स्टूडेंट आईडी, पहला जो है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ब्रांच का मैपिंग हो गया। और कंपोनेंट प्रॉपर्टीज जाके दूसरा क्या है, अपडेट का, अपडेट का जो स्टेटमेंट है मैं ये कॉपी करके, और ये दोनों पहला स्टूडेंट नेम आया है उसके बाद स्टूडेंट आईडी आया है। तो पहला क्या पैरामीटर का स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी, ये हम जो डिराइव्ड कॉलम्स है वो है हमारा ये। और तीसरा का कमांड क्या है, डिलीट स्टेटमेंट का। तो एंटर करके जो डिलीट स्टेटमेंट है वो कॉपी किया है और पेस्ट किया है। तो ओके, यहाँ कॉलम मैपिंग्स में है जो डिलीट का वो मैपिंग किया है। ऐसा हम डिराइव्ड कॉलम्स में इस्तेमाल करके जो मैपिंग किया है मैपिंग किया है। तो ओके, हिट ओके। नाउ अभी एग्जीक्यूट किया तो देखो एक रो का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अभी हम यहाँ देखेंगे तो पहला एक एक स्टूडेंट डिटेल्स में इंसर्ट होना चाहिए, जो फ्लैट फाइल में है ये अर्चना, देखो ये इंसर्ट हो गया। और इसी में क्या होना चाहिए, जो लता है वो स्टूडेंट नेम का अपडेट होना चाहिए। और ये में है जो 1 है वो डिलीट हो गया। ऐसा हमें एक ही बार वो 3 DML स्टेटमेंट में कैसा वो पैरामीटर मैपिंग किया है वो सब करके कैसा किया, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन किया है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।